हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ वैसे प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि आपको इस बार वर्दी 100% मिलेंगे, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इसमें 50 प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपको टारगेट दिया जाता है 35 प्लस का। जी, जिन बच्चों ने 35 प्लस सही कर देता है उन बच्चों का इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। और आपको कमेंट करना है कि 50 में से आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। बच्चों, एक और जानकारी आपको देते चलते हैं। मात्र आपको 50 रुपए में, जी मात्र आपको 50 रुपए में 500 प्रश्न मिल रहे हैं। जी, वन लाइनर जो होते हैं 500 प्रश्न मिल रहे हैं, जो कि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 500 को रट करके ही आप एग्जाम के अंदर एग्जाम देने जाएं, क्योंकि इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। बच्चों, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको रट करके ही एग्जाम के अंदर जाएं। बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाता है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको सिर्फ व्हाट्सअप करनी है और वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त करवा दिया जाएगा। बच्चों, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और जिन बच्चों ने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? जी, पहली घटना हमसे पूछी है, पहली घटना कौन सी थी? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जो है चौरा चौरी कांड, ऑप्शन बी जो है ककोरी कांड, ऑप्शन सी जो है बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी जो है रोलेक्ट सत्याग्रह। बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, रोलेक्ट सत्याग्रह। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था? जी बताइए, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया था, हमसे पूछा गया है। बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, डिस्कस ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जी, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। जी बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, लोथल। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय, जी कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? जी, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, हमसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे विजयनगर, उनका बिल्कुल राइट है। कृष्णदेव कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसके लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइए। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, हजरत महल ने 1857 के स्वतंत्र सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो हजरत महल ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है
वो 6 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप साथ में कॉपी पेन जरूर रखें, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी के अंदर ऐड करते चले। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था, बताइए। बताइए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको पीछे कर देना किस कारण से किया गया था, बताइए। यानी कि आंदोलन को खत्म कर देना किस कारण से किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे, चौरा चौरी हत्याकांड, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, भारतीय क्रांति की माँ, जी क्रांति की माँ कौन कहलाती है, बताइए। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, भीका जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है हमसे पूछा गया है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, लाहौर और कश्मीर। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे लाहौर, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर करके आपको आना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि अन्त्योदय का विचार किसने किया, जी बताइए। विचार किसने दिया या किया, बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे विनोबा भावे, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 10 नंबर क्वेश्चन है जी। समवेद ग्रंथ है, जी समवेद ग्रंथ है, बताइए क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है ऑप्शन सी, मंत्रियों का ज्ञान के रूप में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, जी। जो वर्तमान में सिंधु घाटी का नाम क्या होना चाहिए हमसे पूछा गया है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि हड़प्पा सभ्यता, जी हड़प्पा सभ्यता। जिन बच्चों ने हड़प्पा सभ्यता करके आए होंगे, वर्तमान में सिंधु घाटी की उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, तो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 12 नंबर क्वेश्चन जी। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, बताइए। वेदांग की कुल संख्या हमसे पूछी गई है, तो 3 4 5 6 कितना होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे 6, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, तो आपको 6 करके आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 1905 में जी मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए। 1905 में मुगलों सूबों की कुल संख्या कितनी हमसे पूछा गया, तो आपको क्या करके आना है, बताइए। 17 12 15 20 क्या करके आना है आपको, तो आपको करके आना है 15 करके आना है जी, 15। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 14 नंबर क्वेश्चन जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह कब हुई हमसे पूछा गया है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में। मेरे साथ बच्चों एक बार जरूर बोल लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या करके आना है, 1895 करके आना है। सॉरी, 1885 करके आना है, 95 नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 15 नंबर क्वेश्चन जी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। पल्लव वंश का संस्थापक था कौन था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी,
सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जवरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पन्न हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? बताइए जी। जवरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियों में कहाँ पाई जाती है हमसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा है किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जी, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। क्या पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे बॉक्साइड, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट करके आपको आना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? जी, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? जी, भारत के कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो आपको क्या करके आना है? तो महाराष्ट्र करके आना है। ऑप्शन बी, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन खास क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है? जी, कौन सा कथन सही है हमसे पूछा गया है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। चलिए जिन्होंने ऑप्शन डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तापमान घटता है। जी, जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है जी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत होगा। विषुवत रेखा ध्रुव की ओर तापमान बढ़ाता नहीं है जबकि वह घटाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 21 नंबर क्वेश्चन। सूर्य की परितः एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बताइए सूर्य जो है जो परिक्रमा करती है वह कौन सा ग्रह है अधिकतम समय ले लेता है हमसे पूछा गया। तो पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल और शुक्र। बताइए कौन सा ग्रह है जो अधिक समय लेता है? तो बृहस्पति अधिक समय लेता है। ऑप्शन बी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या करके आपको आना है? बृहस्पति करके आना है। और सबसे छोटा हमसे पूछ लिया जाए तो बुध करके आना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी, हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा हीराकुंड विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कहाँ है? तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 33 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? बताइए
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पाकिस्तान, चीन पूछा गया हमसे। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। काराकोरम राजपथ जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। जी, पाकिस्तान और चीन को कौन जोड़ता है? तो क्या करके आना है आपको? काराकोरम राजपथ करके आना है। और भारत और पाकिस्तान कर दे तो क्या करके आपको आना है? ऑप्शन बी करके आना है, मैकमोहन रेखा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? कहाँ होती है? सबसे न्यूनतम वर्षा हमसे पूछा गया है बच्चों। तो क्या करके आपको आना है? ऑप्शन ए करके आना है आपको। ऑप्शन ए करके आना है, लेह में न्यूनतम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, टोडा जनजाति के लोग अधिकतम किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? जी बताइए, टोडा जनजाति के लोग अधिकतम किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है जी। अधिकांश किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं हमसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जी, नीलीगिरी पहाड़ियों के पास, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। टोडा जनजाति कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा? तो नीलीगिरी पहाड़ी के पास रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? जो चंडीगढ़ राज्य है किस पहाड़ी के नीचे है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बच्चों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जी, शिवालिक पहाड़ी के नीचे है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 27 नंबर क्वेश्चन जी। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो गंगा नदी है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या? हरियाणा। बिल्कुल राइट। जिन बच्चों ने हरियाणा करके आए होंगे ऑप्शन सी उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। बच्चों, गंगा नदी जी कितना लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई जो हमसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करके आना है? 2525 किलोमीटर जी, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। बताइए, प्राचीन भारतीय भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे हिंद महासागर का, उनका बिल्कुल राइट है जी। प्राचीन भारत भूगोल में हिंद महासागर का नाम सूचक था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, ऑप्शन बी जी, भागीरथी, उनका बिल्कुल राइट होगा जी। ऑप्शन बी, उत्तरकाशी किस नदी पर तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, नेवली जी, नेवली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? जी, खानों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, जी नेवली किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे लिग्नाइट, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर
डी पे क्लिक किए होंगे 3 वर्ष के लिए लगा दिया जा सकता है, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 32 नंबर। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सुम्मिलित नहीं है इसमें से। चलिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, मध्य प्रदेश भोपाल, उनका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है? बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है? तो जिन्होंने अनुच्छेद 30 करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 34 नंबर क्वेश्चन। संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? जी बताइए। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए हमसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा ही होगा। तो जिन्होंने 1/10 करके आए होंगे ऑप्शन डी उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास प्रश्न है जी। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है। बताइए उच्चतम जो होता है न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ हमसे पूछ लिया गया है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा जी, कानूनी की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 36 नंबर। निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सदस्य कौन बनता है? जी निम्नलिखित में से ग्राम सभा का सदस्य कौन बनता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे गांव के सभी, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, गांव के सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? जी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कुल संख्या के साथ वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है हमसे पूछा गया है। बताइए, बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों। यह 4 से 5 पर बिहार पुलिस के अंदर पूछे गए प्रश्न है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जी, केटी शाह का। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 39 नंबर क्वेश्चन। राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? बच्चों एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होगा।
जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होता या होती जिस तिथि को वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। कहाँ होगा इसका राइट आंसर? जी वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमसे पूछा गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्या करके आपको आना है? तो ऑप्शन ए ही करके आपको आना है, भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 42 नंबर क्वेश्चन। जी किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? बताइए किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो किस स्थिति में की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 43 नंबर क्वेश्चन। जी किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों। जी किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो आपको क्या करके आना है? तो आपको करके आना है 1976 करके आना है। ऑप्शन बी करके आना है 1976। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 44 नंबर क्वेश्चन। जी 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को चुन सकते हैं या सकता है? बताइए कितने व्यक्ति को चुन सकते हैं या सकता है? तो क्या करके आना है आपको? ऑप्शन सी करके आना है। जी ऑप्शन सी 12 आदमी को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 45 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आपके लिए HW के रूप में बच्चों दिया जाता है और आपका इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।